गाड़ियों का कर लिया ना आपने? कर लिया। ठीक है, तो अब आखिरी चीज बची है खाना। खाना तो खाने में शाही पनीर कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पंजाबी छोले रखते हैं यार, पनीर तो हर जगह मिलती है। अरे भैया पनीर रिच लगता है, छोले में वो बात नहीं रहेगी। नहीं यार, छोले ना छोले ना पनीर, शादी में सबके लिए बर्गर रहेगा। बर्गर भी तो खाने की चीज होती है। अगर आपने वो नहीं रखा ना तो मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा, पापा को भी नहीं आने दूंगा और होने वाली चाची से बोलूंगा कि वो आपसे शादी ना करे। अरे रे 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 बाप रे बाप, एक बर्गर के लिए इतना सब कुछ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आज लंच में हम लोग सबको बर्गर खिलाएं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। और शादी में तो पनीर ही रहेगा, ठीक है? ओके डन। अरे वाह छोटू, तो तुमने अपनी बात यहाँ भी मनवा ली। मम्मा आपको पता है आज चाचू हम सबको बर्गर खिलाने लेके जाएंगे। अरे मेरा लाडला राजकुमार कुछ मांगे और हम ना दे पाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर चलो सब लोग चलते हैं बर्गर खाने। क्यों? हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटू खुश तो मैं भी खुश। तो फिर चले। चलो। तो छोटू कौन सा बर्गर खाएगा? अरे मैं अपना मोबाइल तो भूल ही गई। आप सब लोग नीचे चलिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। ठीक है। चलो चलो चलो। तो चीज वाला खाएगा बिना चीज का? भाभी, मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं बिना बात के ही आप सब लोगों को परेशान कर रही हूँ। अच्छा, जैसे तुम कहोगे और हम तुम्हें घर जाने देंगे। अब ये भी तुम्हारा ही घर है। वैसे वहां कौन है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा? यहाँ रहोगी तो तुम्हारा देखभाल भी अच्छे से होगा। आरती, दोबारा कभी मत कहना कि तुम हमें परेशान कर रही हो। थैंक यू भाभी। अब ये थैंक यू वगैरह छोड़ो और चलो ये मेडिसिन खाओ, पकड़ो ग्लास, क्योंकि अब ये भाभी तुम्हारी नर्स है। पर घर की सीढ़ियों पर सूखी घास आई कहां से? हेलो भाभी। हाय। हेलो सर। सपना, मैं तुम्हारा और आरती का बॉस सिर्फ ऑफिस में, घर पे ओनली राहुल। ओके सर, आई मीन राहुल। अरे आरती, ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? पूछ मत यार, बैठे बिठाए काम खराब हो गया। सपना, तुम लोग बातें करो, हम लोग चलते हैं। कुछ भी चाहिए तो आवाज लगा देना। चले देवर जी। एक्चुअली मैं ना तुझे यहाँ पे एक बैड न्यूज देने आई हूँ। मेरे फ्रैक्चर से भी ज्यादा बैड है क्या? क्या हुआ सपना? बोलो। तुझे याद है ना, सुरेश अपने अंकल आंटी के साथ रहता था। हाँ। तुझे पता है उसके अंकल का किसी ने मर्डर कर दिया। व्हाट? तेरे को पता है, वो अपने ही घर में अपने लॉन में लटके हुए मिले यार, बैम्बू स्टिक के साथ। यार वो क्या कहते हैं यार, वो जिसको एक बैम्बू स्टिक लगाई जाती है और परिंदे उड़ाने के लिए एक स्केयरक्रो। या स्केयरक्रो की तरह लटके हुए मिले वो। ओह माय गॉड। और सुरेश, वो कैसा है? पता नहीं यार वो कैसा है, और ये भी नहीं पता यार किसने किया है। सुरेश भी कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है। हो सकता है उसे अपने अंकल के बारे में पता ही ना हो। पता नहीं सुरेश की आंटी ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी। दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? मुझे निकालो यहाँ से। निकालो मुझे यहाँ से। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, पर उस पर भी उम्मीद कायम है।
ऐसा क्या देख लिया आप लोग ने? कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? किसने किया ये सब? किसने किया? नॉनसेंस। ये खून? Damn it! किसने किया ये सब? किसने किया? You think it's a joke? मजाक है ये? पहले वहां कॉन्फ्रेंस रूम में और उसके बाद मेरे कैबिन में। किसने किया? नो आंसर? ठीक है, अब मैं ही देखता हूं। और जिस किसी ने भी ये किया होगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। Let's see to it. Disgusting. छोटू, ये कौवे यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं क्या? इनके काँव ने मेरा सिर दुखा दिया है। हे आरती, कैसा रहा तुम्हारा दिन? एंड आई एम श्योर कि दर्द थोड़ा कम है। हाँ, पहले से ठीक है। मेरा छोड़ो, मेरा दिन तो बहुत ही बोरिंग था। तुम्हारा कैसा रहा? पूछो मत यार। ऐसा क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के बीच में किसी ने स्केयरक्रो की फोटोज डाल दी। What? शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। हो सकता है, पर उसके बाद मुझे मेरे कैबिन के ड्रॉअर में एक मरा हुआ क्रो मिला। ऐसी सिक हरकत कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? उसके बाद बहुत सारे कौवे मेरे ऑफिस के विंडो के आसपास घूमने लगे और उनकी आवाज इतनी इरिटेटिंग थी कि काम भी नहीं कर पाया मैं कुछ। बड़ी अजीब बात है राहुल। यहाँ पर भी मुझे कौवों ने परेशान करके रखा है, और तुम्हारे साथ भी। पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, कल बहुत ही हेक्टिक डे है। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। टाइम पे सो जाना। गुड नाइट। चल छोटू, चाची को सोने दे। कम ऑन, आजा। ये अंदर कैसे आ गया? ये कैसी आवाज है? इतने सारे कौवे इस वक्त?
डैम इट, इसे यहाँ कौन लाया? प्लीज आरती, शांत हो जाओ यार, प्लीज बस। सब कुछ इतने अचानक से हो गया, सब कुछ खत्म हो गया सपना, सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत रख आरती, प्लीज हिम्मत रख यार। आखिर किसने किया होगा राहुल के साथ ऐसा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता है? सुरेश के अंकल की भी डेड बॉडी वैसी ही मिली थी जैसे राहुल सर की मिली थी। सुरेश का कोई अता पता भी नहीं है, किसी को ऑफिस में नहीं पता है कि वो कहाँ है। तुझे कुछ डाउट नहीं आता इन बातों पे? तू ठीक कह रही है सपना, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। पहले हमें सुरेश के बारे में पता करना होगा। हर वक्त इन कौवों के शोर ने मुझे परेशान करके रखा है। एक ही तरीके से दो लोगों की मौत हो जाना, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है। इस वक्त कौन है वहाँ? मम्मा
तो छोटू की आवाज है। छोटू, 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 छोटू। ये खिड़की कैसे टूटी हुई है? छोटू, 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 छोट यहाँ भी नहीं है। छोटू, 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 तुम ये क्या कर रहे हो? भैया, भाभी! डोंट वरी, कुछ नहीं होगा इसे। मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। कुछ नहीं होगा इसे। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता है? सुरेश के अंकल की भी डेड बॉडी वैसी ही मिली थी जैसे राहुल सर की मिली थी। सुरेश का कोई अता पता भी नहीं है। किसी को ऑफिस में नहीं पता है कि वो कहाँ है। सपना ठीक कह रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और ये सब की शुरुआत सुरेश के अंकल की डेथ के बाद ही शुरू हुई है। इन सब का आपस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है, और इन सब बातों का जवाब शायद मुझे एक इंसान दे सकता है।